आप युवा अवस्था में हैं और जिस फील्ड से आते हैं तो सवाल बनता है कि क्या आपकी कोई जीएफ है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आप फ्यूचर में अरेंज मैरिज करने वाले हैं, या फिर कोई जीवन संगनी अपनी फिक्स कर रखी है, इनके साथ ही जो है जीवन बिताना है? ये लाइन ऐसा है ना, अगर आप किसी लड़की के साथ आपका 2 से 3 4 5 फोटो वायरल हो जाता है, या 5 स्टेज शो में 10 स्टेज शो में लोग आपको लगातार देख लेते हैं, तो पब्लिक खुद जोड़ी बनाने लगती है कि हाँ फलना 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 फलने से फसला होते, फलना फलने के थी होते। तो ऐसा नहीं है वास्तविक जीवन में। देखिए, माँ बाप हालांकि अब पिता नहीं रहे, मैं सबों को ये सुझाव देना चाहूँगा अपने तरीके से, अपने तरफ से, कि माँ बाप एक बच्चे को जन्म देता है, पालता पोसता है, बड़ा करता है, उसे एक लक्ष्य के तरफ अपना पूरा जीवन इसी में लगा देता है कि मेरी तो ज़िंदगी अब हो गई, अब हमारा बच्चा किस तरह से सफल हो जाए, इसके पीछे लगा देता है। तो जीवन में आप कोई हक दे ना दे, माँ बाप को कम से कम ये हक जरूर दे कि वह आपको अपने दरवाजे से टीका लगा के दुल्हा बना के विदा करे। ये हक अपने पूरे समाज में सर ऊंचा करके। हाँ, ये हर आदमी के साथ, क्योंकि एक माँ बाप का वही लक्ष्य होता है कि अगर एक जिस बच्चे के लिए उतना मेहनत करे, उस बेटे का बाप बन के जाए और बेटा पगड़ी बांध के, मैथिली में जो मिथिलांचल का दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, सम्मान से शादी करे। माँ बाप का बस एक वही अधिकार है, और उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है। वो भी एक अच्छी लड़की ढूंढेंगे आपके लिए, अच्छी बहू ढूंढेंगे कि कल मेरा बेटा मेरे बेटे के परिवार को कितने अच्छे से चला सके। तो ये अधिकार अपने माँ बाप को देना चाहिए कि जीवन संगिनी कैसी ढूंढ के दे, मेरा एक मानना है। हाँ, लव मैरिज भी कोई खराब चीज़ नहीं है। अगर आपको अच्छी लड़की मिल रही है, आपके माता पिता उसमें राजी हैं, तो वो भी सही है। लेकिन ज़्यादातर चांस ये देना चाहिए कि शादी का अधिकार माँ बाप को। जी बिल्कुल सही बात। हमारे मैथिली परंपरा में जो है। जी, आपने शुरू में जिक्र किया कि स्टार्टिंग में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन पिताजी भी एक समय के पश्चात आपको छोड़ गए, फिर भी आप डगमगाए नहीं और स्टेबल के साथ जिंदगी जीते आ रहे हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करी, शोहरतें पाई हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने दम पर आपने क्या क्या अर्जित की है? मैंने अपने दम पे सबसे पहले तो मैं आज तक, मुझे मेरा अकाउंट नहीं है, मैं अपने माँ के अकाउंट पे सारा काम करता हूँ। और कई सारे लोगों ने मुझे बोला भी कि खुद का अकाउंट बना लो, खुद का। कि देखिए, जब तक माँ जिंदा है तो माँ का हक बनता है मेरे हर चीज़ों पे। मुझे आज तक अपना बैंक अकाउंट नहीं है, ये कसम से। मैं स्टूडियो में मेरी रोजी रोटी है, स्टूडियो में बैठ के मैं बोल रहा हूँ। जितना भी पैसा आता है, आप कभी पैसा भेज के भी, या जितने लोग भेजते हैं, चेक कर लीजिएगा, माँ का नाम प्रणीता है, प्रणीता कुमारी ही आएगा। मैं नंबर जो देता हूँ फ़ोन पे का। गाड़ी है, बुलेट है, एक ग्लैमर है, एक ब्रेजा खरीदे कार, फिर एक बलेनो खरीदे, सारी गाड़ियाँ भी माँ के नाम पे हैं। और आगे जो भी चीज़ है, घर बनाएंगे या परिवार चलाएंगे, तो माँ जब तक जिंदा रहेगी तब तक अपने नाम पे कुछ नहीं करेंगे। क्या आप मानते हैं कि आप अपने पापा के सपने पूरा कर रहे हैं? कभी पापा ने ऐसा सोचा कि आप एक दिन टैक्स पेयर बन जाएंगे? पिताजी का अरमान था बहुत बड़ा। पिताजी का अरमान मुझे आईएएस ऑफिसर बनाने का था। पिता ने उस हिसाब से मुझे पढ़ाया लिखाया भी। पिताजी मेरे बस चलाते थे, और बस चला के उन्होंने 3 भाई हूँ मैं, तीनों भाइयों बड़े को। हैं? हाँ, मैं बड़ा हूँ। तो पिता तुल्य होंगे आप। हाँ, मैं सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। पिताजी ने मुझे सारी शिक्षा के बारे में आपको बताया ही। सीबीएसई से मैंने 10th किया है। सीबीएसई से किया? हाँ, उसके बाद साइंस से मैंने इंटर किया है, उसके बाद बैचलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया, और म्यूजिक, फिर बैचलर ऑफ म्यूजिक भी किया। आप मेरे से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, इंग्लिश। हाँ, आई एम कैपेबल इन ऑल ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। आप एक अच्छे वक्ता लगे हैं, गायक कुछ के साथ जैसे साथ। भाषाएं हैं, संथाली है, जो जनरली यूज नहीं होती है, वो सब नहीं। जो जनरली यूज होती है, कोई अगर इंग्लिश में भी बात करना चाहे तो आई एम कैपेबल। जी, आप एक अच्छे वक्ता नजर आ रहे हैं। एक गायक, अच्छे गायक तो हैं ही, लेकिन आप एक अच्छे वक्ता हैं। तो ये गुण डेवलप कब हुआ आप में?
दिस इज द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा से आता है जी। हाँ, आप कलाकार कितने भी बड़े बन जाइए, जीवन में अगर आप शिक्षित, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में है, कोई भी क्षेत्र हो, कार्य का, आपके बिजनेस का, अगर आप शिक्षित हैं ना, तो आप चीज़ों को जो है उससे 10 गुना बेहतर समझ पाएंगे। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी। आपके लिए शिक्षा जो है ना, वो सबसे प्रथम और अंतिम जो है आपकी कुंजी है। शिक्षा से आपका व्यवहार बनता है, शिक्षा से आपकी जो आपने बोलने चालने का, ये सब शिक्षा का ही देन है, ये सब पिता का देन है, पिता ने शिक्षित किया। और आज मैं शिक्षित ही हूँ तो मैं लोगों को समझ पाता हूँ। 10 लोगों के पास गाना गा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को संबोधित करना, लोगों से किस तरह पेश आना कि आपके पीछे लोग आपकी बढ़ाई करें, एक अच्छा वक्ता होना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। और एक चीज़ हम अपना शेयर करना चाहेंगे जी। हमने आपको एक बार मैसेज किया था और आपने तत्काल समय रहते उसका जवाब दिया, तो ऐसे मैसेज तो आपको बहुत सारे जाते होंगे, तो क्या आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते? नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। हाँ, मैं मोबाइल में व्हाट्सएप पे 6-6, 7-7 हज़ार मैसेज आ जाता है, तो देख नहीं पाते हैं। जी जी। फ्रस्ट्रेट क्यों होंगे, वो लोगों का प्यार है। मैं देखिए, मैं बड़ा अलग किस्म का कलाकार हूँ। लोग कहते हैं कई बार कि मेरा इतना प्रोग्राम क्यों होता है, या ये मुझे लगता है कि एल्बम भी महीने के करीब 30 से 40 गाना हर महीने हम गा लेते हैं। हाँ, ऐसा कोई दिन नहीं होगा 30 से 40। हाँ, अजय जी बैठे हैं, उन्हें पता है, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि स्टूडियो जाएंगे तो हम कम से कम 2-3 गाना नहीं गाएंगे। हाँ। और रही बात प्रोग्राम की, कि प्रोग्राम क्यों कर लेते हैं इतना, देखिए हमें जो सुनता है, जो मेरे गाने को सुनते हैं, जो मेरे दर्शक हैं, वो निम्न तबके के हैं, गरीब लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, वो लोग हैं। शहर का लोग तो आपसे रिलेट कर पाते हैं। हाँ, शहर का लोग तो अरिजीत सिंह को सुनेगा, हमको क्यों सुनेगा, सीधी बात है जी। मैं क्षेत्रीय भाषा लोकगीत गा रहा हूँ। लोकगीत अर्थात जो क्षेत्र में हमारे चलता है, जो हमारे स्थानीय लोगों को पसंद है। तो अगर गांव के लोग, क्षेत्र के लोग जो हमें पसंद करते हैं, वो हमारा कार्यक्रम कराते हैं, तो उनके पास इतनी पूंजी नहीं रहती कि वो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख दे सके। मुझे अगर कोई कम पैसा भी देता है, तमाम ऑर्गेनाइजर हैं, शंकर भगत जी हैं, जीतू जितेंद्र जी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं, जितने लोग हैं मुझसे अगर संपर्क करते हैं और कह देते हैं कि हाँ आपको कार्यक्रम करना है, तो हम डिमांड नहीं रखते हैं। अगर कह देते हैं कि हाँ गांव की तरफ से इतना ही पैसा आया है, इसमें आपको इतना ही देंगे, और गांव वालों की फरमाइश है कि नहीं गौरव जी ही आना चाहिए, तो मैं उस मामले में मना नहीं करता। क्योंकि एक तो गाना सुन के वो हमको प्यार दे ही रहा है, अगर हम उससे मनमाना डिमांड करेंगे कि नहीं हमको 1 लाख ही चाहिए तभी आएंगे, तो ऐसा स्टारडम होना बेकार है फिर।